कानून अगर 322 का है तो वो लगे, 302 का है तो वो लगे, 780 का है तो वो लगे। लेकिन इस तरह से आके कहना कि जनाब हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ ज्यादती है तो क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं है? 17 साल का बच्चा जो कि इंटरनेशनल स्टडीज कर रहा है और उसको जनाब अली थाने के अंदर रखा जा रहा है, और मैं ये समझता हूँ कि ये कानून के मुनाफियन को नहीं रखा जा सकता। अस्सलाम वालेकुम, आप देख रहे हैं मुनज़्ज़म पाकिस्तान। मैं हूं ज़ुबैर रहमान। नाज़रीन, लाहौर में कुछ दिन कबल एक 17 साल नौजवान गाड़ी से एक ही ख़ानदान के 6 अफराद को मुबैना तौर पर कुचल देता है, जो कि मौका पर जहाँ बहक हो जाते हैं। आज उसी मुल्ज़िम अफनान के जो वकील साहब हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं। इन्होंने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी जिसमें इन्होंने कहा था कि हमारे साथ ज्यादती की जा रही है। एक तरफ तो मीडिया ट्रायल किया जा रहा है, दूसरा इस केस में जो दफात लगा दी गई हैं या फिर लगवा दी गई हैं वो हकाइक से मुनाफी हैं। तो इनसे बात करते हैं और इनसे जानते हैं कि एक ऐसा नौजवान जिसने 6 अफराद को मुबैना तौर पर कत्ल कर दिया हो, उसका ये केस लड़ रहे हैं, और दूसरी तरफ इनकी तरफ से भी कुछ इल्ज़ामात लगाए गए हैं। जबकि जो दूसरी मुद्दई पार्टी है उसकी तरफ से भी ये कहा गया कि हमें धमकियां मिल रही हैं या फिर ऑफर्स सुलह के लिए की जा रही हैं। मुबैना तौर पर ऐसी खबर हमने सुनी है। तो पूरी बात है क्या, कितनी सच्चाई है? तो हाफिज इसरारुल हक साहब मेरे साथ मौजूद हैं, तो आइए इनसे बात करते हैं। सर, पहले तो बहुत शुक्रिया आपका, आपने मुझे टाइम दिया। बड़े लोग आपकी प्रेस कॉन्फ्रेंस के बाद ये सवाल कर रहे हैं कि हाफिज साहब, कितने पैसे आपने उठाए हैं ये केस लड़ने के लिए? देखें, ये एक लीगल एथिक्स की बात करें, हमारा जो लॉ है मौजूद वो हमें इजाज़त नहीं देता कि हम इन चीज़ों की बाबत डिस्क्लोज़ करें। तो लिहाजा ये कानून जो हमें इजाज़त नहीं देता हम उसकी बाबत, हाँ, जो हमने लिए हैं वो हमारा मामला है और क्लाइंट का मामला है, उसको हम डिस्क्लोज़ नहीं कर सकते। सर, एक नौजवान जिसने 6 अफराद को मुबैना तौर पर कत्ल कर डाला हो, आप उसको बचाने की कोशिश कर रहे हैं। ये मुबैना कत्ल नहीं है, मैं ज़रा तस्हीह करता चलूँ आपकी, ये कत्ल नहीं है। ये सान्या है, ये इंसिडेंट है, ये रोड एक्सीडेंट है। उस रोड एक्सीडेंट के अंदर 6 लोग जान बकू हैं, कत्ल नहीं हुए। जो कत्ल की तारीफ है वो ये है कि कोई ऐसा काम करना इस नीयत के साथ कि मैं ये करूंगा तो ये लोग मर जाएंगे या ये शख्स मर जाएगा, वो प्री प्लान्ड होता है, तो ये कत्ल की डेफिनेशन में नहीं आता। रोड के अंदर मौजूद थे, एक्सीडेंट हो गया, गाड़ियां टकरा गई, वो ठीक है, मतलब 6 लोगों की जान गई है, तो हम लोग इसको ये नहीं कह सकते कत्ल। ये कत्ल नहीं है, सान्या है। अब साहब, इस केस के मुतल्लिक या फिर इनके मुतल्लिक ये भी कहा जा रहा है कि ये गाड़ी में मौजूद लड़कियों को मुबैना तौर पर छेड़ भी रहा था, फिर उसके बाद इसने सारा कुछ जानबूझ के किया। नहीं, ये गलत बात है। देखिए, आपने वो देखी होगी कि उस जो मरने वाले लोग हैं उनमें से 2 मर्द भी हैं। तो 2 मर्दों की मौजूदगी में 16-17 साल के लड़कों को हिम्मत कहाँ कि वो लड़कियों को जनाबिल तंग करें या उसकी बाबत को वल्गैरिटी वाली हरकत करें या कोई वल्गर हरकत करें, ऐसा पॉसिबल नहीं है। तो कुछ चीज़ें जो है वो कॉमन सेंस के अंदर भी नहीं आती। तो ये उसी के पस मंज़र में एक बात है कि उन्होंने बदतमीजी की या उनके साथ जो है वो छेड़छाड़ की, ऐसी कोई सदाकत इसमें नहीं है। अगर कोई है तो डेफिनेटली फिर वो उसकी बाबत आनी चाहिए थी एविडेंस। अब मुद्दई पार्टी को अगर देख लिया जाए तो मुद्दई ये कहते हैं कि जो मकतूल पार्टी है उनकी गाड़ी आगे थी, पीछे मुल्जमान की गाड़ी थी और उनके पीछे चंद कदमों के फासले पे हमारी गाड़ी थी। अब ये भी पीछे हैं, आगे वो हैं, दरमियान में हमारे जो मुल्जिम की बात करें अफनान शफकत है वो मौजूद है। तो ये कैसे मुमकिन हो सकता है कि पहले छेड़छाड़ करें फिर दरमियान में गाड़ी हो और ये सारी हरकतें करें? ये समझ नहीं आती हैं। इस पे तफ्तीश होना बाकी है, हो जाएगी तो मेरिट के ऊपर चीजें आ जाएंगी, ऐसी बात नहीं है। सर, मुझे आप माशाल्लाह शरीफुल नफ्स इंसान लगते हैं, हाफिज भी हैं। अब धमकियों की भी बात हो रही है, फिर सुलह के लिए ऑफर्स की भी बात हो रही है। देखिए, हमने हमेशा कानून की पासदारी की बात की है और जो कानूनी पैरामीटर्स है हम उनके अंदर रह के बात करते हैं। ये गलत बात है कि हम लोगों ने कोई धमकी दी है। अगर कोई हमने किसी को धमकी दी है तो डेफिनेटली उसकी बाबत कोई ना कोई एविडेंस आनी चाहिए। जैसे मैं बात करता चलूँ कि अगर हमने कोई फोन कॉल किया है तो उसकी बाबत कंप्लेन कर दें। अगर हम लोगों ने किसी शख्स को भेजा उनके पास में तो उस बंदे की बाबत पुलिस वालों को कंप्लेन कर दें, इन्वेस्टिगेशन हो जाएगी। ये हवा के अंदर बातें करना कि हमें हरासा किया जा रहा है, हमें डराया धमकाया जा रहा है, इसमें कोई सदाकत नहीं है। हाफिज साहब, जो आपने प्रेस कॉन्फ्रेंस की उसमें आपने कहा कि जो मुद्दई पार्टी है या फिर जो दूसरे लोग हैं वो हमदर्दियां समेटने की कोशिश कर रहे हैं। सर, अब एक बंदा जिनके 6 लोग हादसे या फिर साने या फिर वो मुबैना तौर पर कत्ल हो जाएं, उन्हें तो वैसे ही हमदर्दियां मिल जाती हैं। उन्होंने ज़रूरी इस तरीके से कोई काम करना था कि उन्हें हमदर्दियां मिले? देखिए, कानून अपना रास्ता खुद बनाता है। कानूनी ताकतें मौजूद हैं, अदालतें मौजूद हैं, पुलिस मौजूद है। तो मैं ये समझता हूँ कि वो मेरिट के ऊपर अगर तफ्तीश करेंगे तो सारी चीज़ें सामने आ जाएंगी। हाँ, जो हमने बात की थी कि ये हमदर्दियाँ समेटने के लिए,
देखिए, अगर कानून के मुताबिक देखा जाए तो जो दफा बनती है वो एफआईआर के अंदर लग गई थी, वो 279 थी और 322 थी। अब ये मैं क्या कहूँ इसे, या आप मुझे ये बताएं कि जो कानून का एक तालब इल्म हो, जो कानून की बात करने वाला हो, क्या उसको ये बात हजम होती है किसी तरह से कि ये 780 कैसे लगा दी इन्होंने? तो हमारा भी इतराज यही है। देखें, जब पहले 322 थी, 302 लगी, तो इन्होंने रिमांड सी करना चाहा, तो मजिस्ट्रेट साहब ने उनकी रिक्वेस्ट को टर्न डाउन कर दिया। अब उसके बाद चंद दिनों के बाद एक सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट आती है, वल्लाह सप्लीमेंट्री स्टेटमेंट के अंदर क्या है, और उसके बाद 780 लगा दी जाती है। तो मैं ये समझता हूँ कि देखिए, कानून के मुताबिक चीजें होनी चाहिए। कानून अगर 322 का है तो वो लगे, 302 का है तो वो लगे, 780 का है तो वो लगे। लेकिन इस तरह से आके कहना कि जनाब हमारे साथ ज्यादती की जा रही है, उनके साथ ज्यादती है तो क्या हमारे साथ ज्यादती नहीं है? हमें भी कानून ने राइट दिए हैं, ये जुवेनाइल है, उसके जुवेनाइल के तहत ही ट्रायल होना चाहिए। वो जुवेनाइल है, उसको पुलिस स्टेशन में नहीं रखा जा सकता, उसको ऑब्जर्वेशन हाउस के अंदर रखना चाहिए। ये खिलाफ वर्जी नहीं हो रही? कहां पर ये अदारे बैठे हुए हैं, और इंटरनेशनली अदारे जो हैं, वो ह्यूमन राइट्स वाले अदारे कहां बैठे हैं कि 17 साल का बच्चा जो कि इंटरनेशनल स्टडीज कर रहा है और उसको जनाबली थाने के अंदर रखा जा रहा है? और मैं ये समझता हूं कि ये कानून के मुनाफियन को नहीं रखा जा सकता। 17 साल के बच्चे ने जुर्म तो किया है ना, कि एक इतनी छोटी उम्र में वो गाड़ी लेके निकला। दूसरा, उसके घर वालों ने उससे बड़ा जुर्म किया कि उसको गाड़ी पकड़ा दी। देखिए, कुछ चीजें ना रवायात के ऊपर चल रही होती हैं। हम भी बच्चों को गाड़ियां दे देते हैं, उन्होंने कोई प्री प्लान था, उनको पता था कि हमारा बेटा अब घर से निकलेगा और इतना बड़ा सान्या करके आ जाएगा, क्या उनके लिए तकलीफ की बात नहीं है? अगर कोई इनके साथ इनकी दुश्मनी थी या कोई प्री प्लान चीजें थी, तो और थोड़े जरा हैं, और भी किसी तरह से इंतकाम लिया जा सकता था। अब देखें, जब ये टक्कर हुई, तो क्या ये मुमकिन था कि ये मुमकिन नहीं था कि हम लोग नहीं मर जाते? हमारा पिटिशनर जो है, जो अक्यूज्ड है, वो भी तो मर सकता था। तो हम लोगों ने गाड़ी इसलिए थोड़ी ना दी थी कि आप हिट करें और जनाब मार दें। ये एक रोड के ऊपर इंसिडेंट हो गया, इसमें तो कोई दो राहें नहीं है। लेकिन ये है कि जो लीगल पैरामीटर है उसके अंदर ही रहना चाहिए। इस केस में मजीद क्या पेश रफ्त होती है, उससे भी हम आपको आगाह करेंगे।